मेरा जो भाई है ना, जो एमपी पुलिस में लगा है, उसे बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिले, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम। मतलब देखो, वो एसएससी जीडी की 3 साल से तैयारी कर रहा था, उसका एसएससी जीडी में कभी भी उसका नाम नहीं आया। यानी कि रनिंग करके आई हूँ, रनिंग करके, मतलब मैं रनिंग करने नहीं गई थी, सॉरी, मैं वॉकिंग करके आई हूँ। तो एसएससी जीडी की हमें रनिंग करनी है, तो मैं आज 5 बजे उठी और गई वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब रनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कभी भी आ सकता है। मुझे तो पता है हमारा जुलाई से पहले रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो आज मैं गई थी, मेरा फर्स्ट डे था। इसके पहले भी मैं रनिंग करने गई थी, 1 महीने मैंने रनिंग करी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं रनिंग करने चल जाऊँगी। एसएससी जीडी की जो रनिंग है वो उतनी ज़्यादा टफ नहीं है। 1600 मीटर हमें 8.5 मिनट में रनिंग करना होता है लड़कियों को, एंड लड़कों को 5 किलोमीटर लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करना होता है। तो उतनी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत मुश्किल से 5 बजे का मैंने अलार्म लगाया था और मैं उठी और मैं वॉकिंग करने गई। और देखो, डायरेक्ट मैं रनिंग नहीं कर सकती, मैं पहले वॉकिंग करूँगी, कम से कम 15 दिन तो मैं वॉकिंग करूँगी, देन उसके बाद मैं अपनी रनिंग करूँगी। तो मैंने बीच में शॉर्ट्स अपलोड किए थे कुछ। मैं वॉकिंग करने गई थी और ऐसे ही घर के कपड़े में गई थी, ऐसे ही नॉर्मल। तो मुझे कमेंट करके बोल रहे थे, तुम क्या पागल हो, तुम ऐसी रनिंग करने जाते हो। तो अब उनको मैं हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकती कि हाँ मैं ऐसी रनिंग करने जाती हूँ, मैं वॉकिंग करने जाती हूँ। भाई समझा करो, 15 दिन हमें वॉकिंग करना होता है, और वो मेरा मैटर, में कैसे भी कपड़े में पहन के, जो मेरी मर्जी है। तो फालतू कमेंट मत करती जाओ। जो भी वीडियो मेरा देख रहा है, तो किसी भी लड़की की इस पर फालतू कमेंट ना करिए, पहले सोच समझ के, पहले सोच लीजिए, देन उस पर कमेंट करिए। रिजल्ट की अगर बात करें तो हमारा रिज़ल्ट जुलाई के पहले नहीं आने वाला है, बिकॉज अभी सीपीओ का रिज़ल्ट आने का है, और सीपीओ का, और अभी अंकित भाटी सर ने जो हमें ट्विटर का बोला है, तो हमें कोशिश करनी है सभी लोगों को, ट्विटर पे हमें कंपेन करना पड़ेगा सभी को, उनकी हेल्प, यानी कि हमारी हेल्प वो कर रहे हैं। तो सभी लोग मिल जाएंगे अब, तब शायद हमारा रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि सीपीओ का भी ऐसा हुआ था, बट सीपीओ का रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक। जून में शायद 5 या 6 जून को उन्होंने किया था, बट उनका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो अभी देखते हमारा कब आता है, क्योंकि हमारी तो ज़्यादा पॉपुलेशन है एसएससी जीडी वालों की, तो शायद कुछ हो सकता है। बाकी ऐसा करने से एसएससी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं, बट हम कोशिश करेंगे हमारा रिज़ल्ट आ जाए और हमें कट ऑफ के बारे में पता चल जाए। और कट ऑफ हमारा कम ही रहने वाला है, उसके वजह से अब क्या होता है पता नहीं। बाकी तो मैंने आज बहुत मुश्किल से मैं गई आज रनिंग मतलब वॉकिंग करने के लिए। इच्छा तो नहीं हो रही थी उठने की, लेकिन मैंने सोचा कि अब कब तक, देखो अगर हमारा रिज़ल्ट जुलाई में भी आया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने के अंदर हमें एसएससी जीडी की रनिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी। लड़कों का पहले हो जाता है, तो लड़कों को तो करनी पड़ेगी रनिंग। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द जो बॉयज़ होते हैं वो रनिंग करते हैं, वो पढ़ाई करे ना करे, वो अपनी रनिंग स्टार्ट ही रखते। लड़कियां नहीं करती रनिंग, तो लड़के भी करते, बट मैं तो नहीं करती। लेकिन पिछले बार मेरे नंबर अच्छे थे तो मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिनों के, फ्राइडे को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, सैटरडे संडे छोड़ के मैंने मंडे से रनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने जब तक मेरा, हाँ बीच में 15 दिन तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, तो 15 दिन मैं घर पे थी, 15 से 20 दिन मैं घर पे ही थी। तो पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, और कोई बताने वाला नहीं था, तो बस स्टार्ट में ही मैंने रनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। उसकी वजह से मैं रनिंग नहीं, मतलब मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। तो पिछली बार मुझे कम से कम 6-7 महीने लग गए थे, फिर जाके मैंने एसएससी जीडी की रनिंग क्वालिफाई की थी। तो इस बार मैंने सोचा कि अगर इस बार फेल हो गई तो इसके, और दिल्ली पुलिस की भी हमारे रनिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप पे, हाई जंप पे, उसमें तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ है। उसको ऐसे अभी से रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैं 10-15 दिन तो वॉकिंग करूँगी, देन उसके बाद मैं अपनी रनिंग स्टार्ट कर दूँगी। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट हमारा अभी जुलाई के पहले नहीं आने वाला है। रिज़ल्ट का वेट मत करो, रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा पैनिक ना हो। और एक और चीज़ कि हमारा कट ऑफ तो कम रहने वाला है, कट ऑफ हमारा पिछले साल से 10 नंबर कम ही रहने वाला है। कट ऑफ पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बहुत ही बेकार पेपर आया था इस बार हमारा। जब मैं मॉक टेस्ट भी लगाती हूँ तो मेरा बहुत कम स्कोर रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम। और देखो जैसे 2024 के मॉक टेस्ट में मेरे 130 प्लस या फिर 140 रहते थे। अब मैं पढ़ाई में उतनी भी वीक नहीं हूँ, मेरे पढ़ाई अच्छी है,
तो उसके वजह से जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ 2025 के, तो काफ़ी कम स्कोर मेरा रहता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। जीके तो 20 में से 9 या 10 ही बहुत करना बहुत मुश्किल है। हिंदी में जो 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत ज़्यादा घुमाया वाला क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें, तो बच्चा इसमें फंस रहा है। और इजी बोल सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजिंग थे बहुत ज़्यादा कि हाँ बच्चा को कन्फ्यूज करेंगे। और मैंने जब मेरा जीडी का एग्ज़ाम हुआ था तब 5 नंबर तो गद्या, जो 5 नंबर का गद्या जो था उसमें मैंने 10 मिनट लगा दी। मैंने सोचा था कि पूरे में से अब मुझे पूरे करना ही है किसी भी हालत में। तो मैंने पूरा कितने 15 से 20 मिनट तो मैंने हिंदी में लगा दिए थे। लास्ट में मेरे 14 मिनट बचे थे, 12 मिनट बचे थे मैथ्स के लिए। मैं मैथ लास्ट में करती हूँ, तो मैंने मैथ्स के 12 मिनट में 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अगर मुझे कम से कम 10 मिनट टाइम मिल जाता तो मैं और 2 क्वेश्चन मैथ्स के कर लेती, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो और जब मैंने एग्ज़ाम देकर आई थी तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे रोने जैसा फ़ील हो रहा था और मैं रोई भी थी जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब 7 तारीख को मेरा पेपर था और 4 तारीख से हमारे पेपर स्टार्ट हुए थे। तो सभी लोग ये बोलते पेपर बहुत ईजी आ रहा है, नहीं पेपर बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा होता कि इन लोगों की पढ़ाई नहीं हुई शायद इसलिए लोग फेंक रहे होंगे। अब हम जब तक कोई चीज़ करते नहीं तब तक हमें उस यकीन नहीं होता है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है वो बस फेंक रहा है, ऐसा सोचते हम। तो मुझे भी यही लगा। और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकली तब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था कंप्यूटर पे, जो हमारा एग्ज़ाम होता है पीसी पर, तो जब मैंने सबमिट कर दिया ऑटोमेटिकली 1 घंटा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद में मेरा फिर से वैसा ही आ गया जैसे हम एग्ज़ाम स्टार्ट करते तो जब हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता है लैंग्वेज, वैसे आ गया, मेरा नाम आ गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या हो गया। मैंने सोचा कि यार जितना भी था यार टफ था पेपर, तो भी क्या हुआ, कट ऑफ कम कुछ भी जा सकता है। तो मैं डर लग रही हूँ मुझे, एकदम मैं पैनिक हो गई, टेंशन लेने लग गया। मैंने मैम से कहा कि मैम देखो ये फिर से ऐसा क्या हो गया। तो मैम बोलती तुम्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया मैंने। उसकी वजह से फिर एक लड़की थी मेरे साथ में, उसे वॉशरूम जाना था तो उसने बोला कि मुझे साथ में चल, तो मैं गई। और जब वॉशरूम से बाहर निकले तो वो जो बेंच होता है, जो चेयर भी नहीं बोल सकते, जो एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं, हाँ चेयर, तो वो लोहे की थी वो, तो इतनी ज़ोर से मेरे हाथों पे लगी तो मेरा पूरा खून निकलने लग गया था, वहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लग गया इसी टेंशन की वजह से। तो वो सर ने फिर देखा तो सर ने डिटेल वगैरह लगा के दिया मुझे। उसके बाद मैंने मैम को बोला मैम मुझे क्या फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो मैम ने बोला कि नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी। देखो ऐसा कोई मजाक करता है, एक तो ये वाला टेंशन, फिर जब बाहर निकली तो टेंशन लेने लगी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। मैथ्स में सिर्फ 14 क्वेश्चन की, पिछले बार 16 किए थे। और जीके में मुझे डरने लगा क्योंकि जीके सबके लिए टफ था। और तो मुझे ऐसा लगा ये नहीं मतलब बहुत टेंशन लेने लग गई। फिर जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली, जब मैं घर पहुंची तो मैंने एक ब्लॉग बना लिया आप लोगों के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा। तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट करने लगे क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में ही पेपर था, ऐसा नहीं कि लास्ट में दे रही हूँ तब मैं आपको अपना रिव्यू बता रही हूँ। तब कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकती थी, लेकिन स्टार्टिंग जब मैं बता रही हूँ तो मुझे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ का कुछ बोले जा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है। और मोस्ट ऑफ द जो यूपी के स्टूडेंट्स, यूपी बिहार वाले, वो उनका पता नहीं कैसी सोच होती है, वो ऐसे अपने हमारे स्टेट वालों को ऐसे ही बोलते तुमको तो कुछ आता नहीं है। बाकी हमको भी बहुत कुछ आता है, ठीक है, हम भी पढ़ाई में अच्छे होते। वो कमेंट करके बोलते तो कुछ भी आता है, क्योंकि उनको मैथ्स का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ला दो वो सॉल्व ही कर लेते हैं, उनका मैथ्स अच्छा होता है। उनके फर्स्ट से लास्ट 10 तक का सिलेबस ही वैसा होता है, बट हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। करने लग गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया मैंने। फिर कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम दे के आए बाद में उन लोगों ने फिर सॉरी भी बोला मुझे कि तुम सच में सही बोल रहे थे, हमारा भी पेपर ऐसा ही गया है। और जो मेरी शिफ्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के। मेरे साथ एक लड़का था, वो उसने तो 2 ही क्वेश्चन किए मैथ्स के। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ वो 2 क्वेश्चन वाले ने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बट मैं तो करके गई थी। और हाँ मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे 2024 के एंड 2023 के, पूरा मैंने टाइम मैनेजमेंट की कोशिश की थी पूरी। उसके वजह से मेरा उस दिन टाइम बच भी, मतलब 12 मिनट बच भी गए थे मैथ्स के लिए। वरना जिन लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए भी नहीं होगा ना, उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, तो कट ऑफ हमारा कम ही रहने वाला है। तो अगर आपको अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप रिज़ल्ट आने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि आप सच में सही बोल रहे थे। तो कट ऑफ हमारा कम ही रहेगा। तो मैंने तो अब रनिंग स्टार्ट कर दिया, यानी कि मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोग भी अब रनिंग स्टार्ट कर देना, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, रनिंग स्टार्ट कर दो।
रिजल्ट जब आने का रहेगा तब आएगा, रिजल्ट के पीछे मत बैठो। हाँ, रनिंग करो, साथ में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो, 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई भी करो। आगे दिल्ली पुलिस है, SSC GD इस बार नहीं हो तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन तैयारी करो, हार नहीं मानना चाहिए हमें। क्योंकि देखो मेरा जो भाई है ना, जो MP पुलिस में लगा, उसे बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिले, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम, मतलब देखो वो SSC GD की 3 साल से तैयारी कर रहा था, उसका SSC GD में कभी भी उसका नाम नहीं आया, यानी कि सिर्फ मतलब अगर उसके नाम की बात करें तो उसका पेपर ही नहीं निकला SSC GD का कभी भी, क्योंकि वो MP से था। हाँ, MP वाले भी पेपर निकालते, तो उसका नहीं निकला, बैड लक होगा उसका SSC GD में। CISF हो गया, CRPF हो गया, सब में किया, उसमें आ जाता था नाम, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता था, फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई, पॉइंट से रह जाता था। लेकिन उसकी किस्मत देखो MP पुलिस अपने ही स्टेट में लगी, तो कहीं ना कहीं उसका ये फालतू ये CRPF CISF ट्रेडमैन वगैरह में नहीं हुई, GD में भी नहीं हुई, उसका MP पुलिस में हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी किस्मत अच्छी थी। तो आप ये मत सोचना कि हाँ मैं पॉइंट से रह गया तो मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लास्ट तक हार मत मानना, बस तुम बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ मतलब नहीं, तो ये समझ के चलो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं फिर जॉब, तुम लास्ट में छोड़ रहे हो, तुम फाइनल तक जाओ, फाइनल तक, यानी कि जब तक तुम्हारा एज नहीं जाती तब तक तुम मेहनत करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, 10वीं बार तो तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन में नाम होगा। इसलिए मेहनत करना है, और कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है, 10 नंबर कम जाएगा, जिसके 10 नंबर कम है उसे फिजिकल की तैयारी करना है। तो आज मैं गई थी रनिंग वॉकिंग करने, मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी रनिंग करने गए थे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, एंड अपना स्टेट, अपने मार्क्स, एंड अपना जो कैटेगरी है, एंड जो अपना एरिया है, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।